गुड आफ्टरनून गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग बताइएगा आप लोग कैसे हो। मैं आप लोगों को गृह विज्ञान क्लास 9 की बता रही थी, जिसमें से मैंने एक पूरा यूनिट कंप्लीट कर दिया, जिसमें प्राथमिक उपचार है। उसमें 7-8 चैप्टर मैंने फिनिश कर दिया। अभी मैं सेकंड यूनिट स्टार्ट करी हूँ, जो स्वास्थ्य हेल्थ को लेकर, जिसमें व्यक्तिगत स्वास्थ्य, स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाएँ, क्या क्या संस्थाएँ इसके अंतर्गत, देश की क्या क्या संस्थाएँ हैं, राष्ट्र की मतलब, फिर इंटरनेशनल लेवल की कौन कौन सी संस्थाएँ और उनका कार्य क्या है हमारे देश के प्रति, तो उसके बारे में हम आज बात करना चाहते हैं। तो ये है वो संस्थाएं जिसके बारे में आज मैं WHO के बारे में आप लोग से बात करना चाहती थी। और WHO क्या है, ये हेल्थ से संबंधित क्या है, कुछ संस्थाएं हैं। तो इसके अंतर्गत WHO का नाम सबसे पहले आता है। तो आप देख सकते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, जिसे कहते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, तो कहते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 में की गई थी। कब की गई थी? 7 अप्रैल 1948 में की गई थी। और इसमें आप देख सकते हैं बहुत थोड़ा सा दिया, यहीं तक दिया हुआ है, बहुत थोड़ा सा, लेकिन आपके चैप्टर मतलब कह सकते हैं, जैसे आपको एक्सटेंशन में, न्यूट्रिशन में इसका पार्ट मतलब ज़्यादा बड़ा, मतलब ब्रॉड करके दिया हुआ है। तो मैं इसमें बताने के बाद उस बुक के द्वारा भी मैं आपको बताना चाहूँगी। तो चलिए देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 में की गई थी। कब की गई थी? 7 अप्रैल 1948 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य सुरक्षा तथा उसकी उन्नति करना है। ये सब मेन रूप से किसका उद्देश्य क्या होता है, तो हेल्थ को लेकर के, हेल्थ इशूज़, ये मतलब प्रतिरक्षण, जो ये टीका वगैरह लगता है, इनमें जो आपको धन की आवश्यकता होती है, बेड हो गए, बहुत तरह के जो वैक्सीन हो गई, बहुत तरह की दवाएं हो गई, और उसके अदर भी पत्र पत्रिकाएं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो WHO हेल्थ से संबंधित चीज़ों का WHO ध्यान रखता है। यह संगठन सदस्य राष्ट्रों को चिकित्सा संबंधी सुविधाएं प्रदान करता है। यह चिकित्सा संबंधी विभिन्न सूचनाओं, आंकड़ों आदि को भी क्या करता है, एकत्रित करके सदस्य राष्ट्रों तक पहुंचाता है। आपको पता है ना कि अभी ये जो कोविड चल रहा है, कोरोना काल जो चल रहा है, इसमें वो कौन ये देता है आंकड़े, तो WHO देता है कि यहाँ के इतने मरे, यहाँ की स्थिति इतनी खराब है, यहाँ अभी स्थिति ठीक है। ये सब चीज़ें कौन है, तो ये आंकड़े कौन देते हैं, तो WHO आंकड़े देता है। ठीक है, तो वही चीज़ ले रहा कि सूचना, आंकड़ा मतलब बताता ना कि भारत इससे ज़्यादा प्रभावित हो सकता है, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता तो क्यों नहीं हो सकता, ये वैक्सीन लगाओ, बूस्टर वैक्सीन लगाओ, इसके फ़ायदे क्या है, बेनिफिट है। तो जो एडवाइजरी जारी करता है, ये सब सारी चीज़ें कौन करता है, तो WHO करता है, क्योंकि ये हेल्थ से संबंधित है। ठीक है, इस संगठन ने प्रशासकीय दृष्टिकोण से विश्व के 6 प्रमुख भागों में विभक्त किया है। मतलब इसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, कौन कौन से देश इसमें एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में कार्य करते हैं, प्रशासकीय मतलब किसका इस पे क्या है, कह सकते हैं किसके अंडर में काम करते हैं, देश को, किस देश को इन्होंने प्रमुख बनाया है, कहाँ कहाँ कौन सा जोन इन्होंने लिया है, उसके बारे में बताया जा रहा है। और ऐसे कह सकते हैं कितना 6 प्रमुख भागों में इन्होंने संगठन को प्रशासकीय दृष्टिकोण से बांटा है। नंबर 1 पे क्या है, दक्षिण पूर्वी एशियन देश। ठीक है, कौन सा देश? दक्षिण पूर्वी एशियन देश, जिसमें क्या है, हम लोग आते हैं, भारत इसी के अंतर्गत आता है। अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, पूर्वी मध्य मुस्लिम देश, पश्चिमी पैसिफिक देश और अफ्रीका हो गया। ठीक है, आपके महाद्वीप कितने हैं, तो आप बताएंगे 7 महाद्वीप है। इसमें कितने की बात की जाए, 6 को इसने क्या हुआ है, केंद्र माना है। तो एक तो एशिया को मान लिया, एशिया महाद्वीप को, तो भी दक्षिण पूर्वी एशियन देश, वो भी कौन सा देश, दक्षिण पूर्वी एशियन देश। इसमें भारत, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, अफगानिस्तान, मालदीव शामिल है। ठीक है, इन्होंने जो प्रशासकीय दृष्टिकोण से जो जो देश को शामिल किया है, वो तो दक्षिण पूर्वी एशियन देश है, उसके अंदर भारत आता है। भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका आता है, ये भी पड़ोसी ही है। म्यांमार वर्मा जो हो गया, थाईलैंड है, इंडोनेशिया है, अफगानिस्तान भी पड़ोसी है। मालदीव जो है कि जो अंडमान निकोबार है, वहाँ पे मालदीव होता है, ये भी भारत से लगा ही है, पड़ोसी ही कह सकते हैं। मालदीव भी आते, केंद्र शासित शायद देश है। इस क्षेत्र का कार्यालय कहाँ है, तो इतने का इनका कार्यालय कहाँ है, मतलब मुख्य जो इसका कार्यालय कहाँ या कहाँ से क्या क्रियान्वित होता है, तो नई दिल्ली में है। ठीक है, भारत, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, अफगानिस्तान और मालदीव, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। ठीक है, और कौन से जोन में है, तो दक्षिण पूर्वी एशियन देश के अंतर्गत ये आते हैं। नेक्स्ट आता है अमेरिका। इस क्षेत्र का कार्यालय वाशिंगटन में है। अमेरिका के जो क्षेत्र है उसके कार्यालय का है, तो वाशिंगटन में है। यूरोप का कहाँ है, कोपेनहेगन में है।
पूर्वी भूमध्य रेखीय मुस्लिम देश, इसमें पाकिस्तान भी शामिल है। देखिए वहीं अफगानिस्तान जो है वो कह सकते हैं दक्षिण पूर्वी एशियन में शामिल है। वहीं पाकिस्तान देखिए पूर्वी भूमध्य रेखीय मुस्लिम देश, ठीक है। भूमध्य रेखा जो बीच से लाइन जाती है, हमारे जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती है, जो मेरा एक ग्लोब होता है, ग्लोब पे देखेंगे जो ग्लोब को दो भागों में काटती है उसे क्या कौन सी रेखा कहते हैं, तो आप कहेंगे विषुवत रेखा कहते हैं, ठीक है। तो ये किसके अंतर्गत है, ये भूमध्य रेखीय मुस्लिम देश, इसमें पाकिस्तान भी शामिल है। इस क्षेत्र का कार्यालय अलेक्जेंड्रिया में स्थित है, ठीक है। कहाँ पे है, अलेक्जेंड्रिया में स्थित है। पश्चिमी पैसिफिक देश, इसका कार्यालय मनीला में स्थित है। अफ्रीका, इसका कार्यालय ब्राजील में स्थित है। इस संगठन ने 220 स्वास्थ्य योजनाओं को सहायता प्रदान की है। इस संगठन की स्थापना का दिवस विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो यह आपने यहाँ से यहाँ तक देख लिया। अब मैं आपको इसके बाद वाली जो एक्सटेंशन की बुक में दिया हुआ है उसको भी मैं क्या करना चाहती हूँ, क्लियर करना चाहती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वो भी देख लेते हैं इसी हाथ लगे। तो आप देख लीजिए ये बुक है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अंतर्गत, एक मिनट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत कौन आता है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO आता है, यूनिसेफ आता है। पहले देख लीजिए, देखिए WHO आपने देखा, फिर यहाँ से आप देख लीजिए यूनिसेफ। दूसरे नंबर पे क्या आता है, यूनिसेफ। दूसरे नंबर, ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल लेवल के हैं। यूनिसेफ के बाद तीसरा देख लीजिए निपसिट। देखिए निपसिट भी क्या है, राष्ट्रीय जन सहयोग बाल दिवस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेटिव चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। ये निपसिट जो है ये तो राष्ट्रीय होनी चाहिए क्योंकि नेशनल लिखा हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय नहीं है। ये मुझे लगता है WHO और यही दो हैं। वैसे आगे क्लियर करते हैं। ये जो फाओ है, ये भी खाद्य एवं कृषि संगठन फाओ की स्थापना 1945 में, इसका मुख्यालय कहाँ, रोम में है। ये भी क्या है, इंटरनेशनल लेवल की है। निपसिट को लेके अभी देखेंगे। तो चलिए WHO स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। और इधर देखिए सारी जो निन हो गई, जो सेफ्ट्री है, जो ICAR है, जो ICMR है, ये सब क्या है, तो ये सब जो है कुछ राष्ट्रीय संस्थाएं। देखिए नेशनल इंस्टीट्यूट, इसीलिए मैं निपसिट को कह रही हूँ, वो अंतर्राष्ट्रीय के अंतर्गत इस बुक में रखी गई है। अगर उस नेशनल है लिखा राष्ट्रीय है, उसको मैं क्लियर करने के लिए और बुक का सहारा ले सकती हूँ, ठीक है। तो अब देखिए राष्ट्रीय संस्थाओं के अंदर ये सब ICCW, CSWB, ICMR, ICAR, ठीक है। सेफ्ट्री जो हो गया, जो माल्टाहार बनाता है, जो नीन हो गया, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय के अंतर्गत क्या आता है, तो WHO आता है। आज मैं WHO बता रही हूँ, तो WHO को फोकस करते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे UNO कहते हैं, कि एक क्या है, एजेंसी। ये किसकी एजेंसी है, तो ये UNO जो है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसकी क्या है, ये एजेंसी है, जो अपने विभाग के अंतर्गत मुख्यतः अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य और जन स्वास्थ्य की उन्नति के लिए प्रभावशाली योगदान देती है। जो अपने विधान के अंतर्गत, इसके जो कानून है उसमें मुख्यतः क्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य और जन स्वास्थ्य की उन्नति के लिए क्या करती है, प्रभावशाली योगदान देती है। यूँ तो इस संगठन का जन्म अप्रैल 1945 में हो गया। यही क्वेश्चन क्या हुआ था, इस बार वाले TGT में पूछ दिया था कि ये WHO का मतलब स्थापना दिवस, मतलब स्थापना कब हुई या ये करके। तो हम लोगों के दिमाग में क्या था, 7 अप्रैल 1948, और यहीं से हमारा क्वेश्चन गलत हो गया। एक शब्द यहाँ हम लोगों ने आउटलाइन तो किया, अंडरलाइन तो किया, लेकिन ये ध्यान नहीं रखा कि इसको भी थोड़ा सा ध्यान रख ले। यूँ तो इस संगठन का जन्म अप्रैल 1945 में ही हो गया था, जब सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्र के निर्माण संबंधी सम्मेलन हो रहे थे। इसका जन्म कब हो गया था, अप्रैल 1945 में ही, जब सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्र के निर्माण संबंधी, मतलब UNO के निर्माण संबंधी जब सम्मेलन चल रहे थे, उसी समय इसका क्या हो गया था, निर्माण हो गया था। लेकिन ब्राज़ील एवं चीन ने यह प्रपोजल रखा, किसने रखा, ब्राज़ील और चीन ने प्रपोजल रखा था कि एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की जाए जो विश्व भर के लोगों के
उत्तम स्वास्थ्य के लिए उत्तरदायी। प्रपोजल किसने रखा था? तो ब्राज़ील और चीन ने रखा था। कब रखा था? तो जब सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्र के निर्माण के लिए बात चल रही थी और उसी टाइम अप्रैल 1945 में तो ब्राज़ील और चीन ने ये प्रपोजल रखा कि एक इंटरनेशनल लेवल का एक संगठन बनाया जाए, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए जिसमें पूरे विश्व का, जो पूरा वर्ल्ड हमारा है, उसमें कहीं भी कोई दिक्कत हो स्वास्थ्य संबंधी तो वो उसका उत्तरदायित्व तो उठाए। ठीक है, क्योंकि संपूर्ण विश्व में शांति एवं सुरक्षा प्राप्त करने का एक ही तरीका है और वह है कि संपूर्ण विश्व के लोग स्वस्थ रहें। समझ आई बात आप लोग को? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। आपने इस किताब में देख लिया था 9th क्लास की। इसका प्रधान कार्यालय, इसका जो मुख्य कार्यालय है वो जिनेवा में है, लेकिन जो 6 जगह इसकी एडमिनिस्ट्रेशन मतलब इसके प्रशासनिक दृष्टिकोण से जो 6 केंद्र बनाए गए हैं उनके अलग अलग क्या है, मुख्य कह सकते हैं उनका मुख्य मतलब उसका मुख्य जो कार्यालय है वो अलग अलग जगह है। वो जो 6 जो प्रशासनिक उनके एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान में रख के 6 जोन बनाए गए हैं पूरे वर्ल्ड के, उनके मुख्यालय अपने में एक स्पेसिफिक देश में बने हुए हैं। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका प्रधान कार्यालय, जो मुख्य मेन कार्यालय हेड क्वार्टर है वो कहाँ है? जिनेवा में है। जिनेवा कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, चूंकि इस संस्था की स्थापना 7 अप्रैल को ही थी, इसलिए 7 अप्रैल को विश्व भर में विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। देखिए 9th क्लास की बुक में ये नहीं दिया था कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ है कि 7 अप्रैल को विश्व भर में स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उच्चतम स्वास्थ्य की प्राप्ति ही इसका क्या है? मुख्य उद्देश्य है। वो पूरे वर्ल्ड में कोई भी देश हो सकता है, अगर कोई भी देश में किसी भी प्रकार का अगर हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं और अगर वो देश क्या है, परेशान है, तो क्या होता है, WHO उनकी सहायता करता है आर्थिक रूप से, मोरली भी करता है, उनको जो चीज़ की ज़रूरत होती है वो भी देता है, टीके, उनको जैसे बेड की ज़रूरत है, मतलब हर एक चिकित्सा से संबंधित हर एक मतलब कह सकते हैं इंस्ट्रूमेंट, वो मशीनें, मतलब किसी भी तरह आर्थिक रूप से मतलब किसी तरह की भी सहायता है कौन? WHO हर संभव प्रयास करता है देने की। ठीक है, स्वस्थ रहना मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है और WHO ने ही एक परिभाषा दी है कि बस निरोगित होना ही स्वस्थ नहीं होता, जो शारीरिक और मानसिक के साथ जो संवेगात्मक रूप से स्वस्थ होता है उसे क्या होता है? स्वस्थ माना जाता है। इसी अधिकार की प्राप्ति के लिए यह संस्था निरंतर अथक प्रयास कर रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वास्थ्य की परिभाषा इस प्रकार से दी है, केवल बीमारियों का नहीं होना या बीमारियों की अनुपस्थिति ही मात्र स्वास्थ्य नहीं है, बल्कि संपूर्ण शारीरिक, मानसिक, सामाजिक कुशलता भी। मतलब वही संवेग, अगर आप संवेगात्मक रूप से ठीक हैं तो आप सामाजिक आदमी हैं, लेकिन वही जो बहुत झल्ला है, बहुत गुस्सा वाला है, या जो बहुत मतलब जिसका सामाजिक जो संवेग, जो उसके इमोशंस अगर उस पर कंट्रोल नहीं है तो सामाजिक हो ही नहीं सकता। समाज में रहने के लिए उतना निपुण उसके अंदर वो कुशलता आएगी ही नहीं। तो वही कहा कि जो शारीरिक, मानसिक या सामाजिक या शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक रूप से स्वस्थ है वही क्या है? स्वस्थ है। अकॉर्डिंग टू WHO, हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग, नॉट मेरली द अब्सेंस ऑफ डिजीज ऑफ इन्फेर्मिटी। कहने का वही मतलब है कि जो मॉरली मतलब समाज, शारीरिक, मानसिक या सामाजिक रूप से स्वस्थ नहीं है उसे क्या है? स्वस्थ नहीं माना जाएगा, डिजीज से दूर नहीं माना जा सकता है, उसे ये नहीं कह सकता कि ये इंसान निरोगित है। सदस्यता देख लीजिए, इसकी मेंबरशिप कैसे मिलती है, कौन कौन से देश अभी हैं, ये सब आप देख लीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ UNO 1945 में इसकी स्थापना हुई है। संयुक्त राष्ट्र संघ UNO का कोई भी देश विश्व स्वास्थ्य संगठन का सदस्य बन सकता है। क्या लिखा है? संयुक्त राष्ट्र संघ UNO का कोई भी देश, UNO जो ये एजेंसी है, इसके भी, ये जो एक संगठन है, इसके भी क्या है, बहुत सारे देश इसमें क्या है,
पैसे देते हैं सदस्य बनने के लिए, जो उनको जो भी सहायता कर सकते हैं वो आर्थिक रूप से सहायता करते हैं। ठीक है, तो जो इसका सदस्य होता है वो WHO का सदस्य भी बन सकता है। देखिए लिखा हुआ है साफ साफ कि संयुक्त राष्ट्र संगठन UNO का कोई भी देश विश्व स्वास्थ्य संगठन का सदस्य बन सकता है। वे देश जो संयुक्त राष्ट्र संगठन के सदस्य नहीं है वो भी संयुक्त विश्व स्वास्थ्य संगठन के सदस्य हो सकते हैं। वे क्षेत्र टेरिटरी जिनका अंतर्राष्ट्रीय संबंध नहीं है वे भी इसके सहयोगी सदस्य एसोसिएट मेंबर बनकर इस संगठन से लाभ एवं सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। कहने का मतलब UNO के अगर आप मेंबर हैं तब भी ठीक है, नहीं है कोई वैसा देश है मतलब एक पर्टिकुलर बस देश है, कोई कंट्री है, तो वो भी बन सकता है। अगर कोई एसोसिएट मेंबर है किसी देश का सहयोगी सदस्य है तो वो भी क्या कर सकता है, इस संगठन का लाभ प्राप्त कर सकता है। सन 1948 में विश्व स्वास्थ्य संगठन में 56 सदस्य थे। कब? 1948 में, जब ये पूर्ण रूप से क्या हुआ था, इसकी स्थापना हो गई थी 7 अप्रैल 1948 को। तो 56 देशों के विश्व स्वास्थ्य संगठन के 56 सदस्य थे। 56 सदस्यों के साथ ये क्या हुआ था, ये ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी, जो कि 1987 तक बढ़कर क्या हो गई, 166 देश इसके सदस्य बन चुके थे। 56 देश मतलब 56 देश के मेंबरशिप के साथ ये क्या हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी। 1987 तक जाते जाते इसमें 166 देश मेंबर बन चुके थे तथा सहयोगी सदस्य भी हैं। भारत भी इसका सदस्य है। प्रत्येक सदस्य राष्ट्र WHO को वार्षिक अनुदान की राशि जमा कराता है। वह अपनी स्वास्थ्य समस्या व आवश्यकता अनुसार WHO में सहायता और साधन प्राप्त करता है। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि प्रत्येक सदस्य राष्ट्र WHO को वार्षिक अनुदान की राशि जमा करता, मतलब ये एनुअली वार्षिक रूप से एक क्या होता है, अनुदान करता है। उसकी जितनी भी क्षमता है एक राशि मतलब एक मनी, एक जैसे हो सकता है ना, एक मनी, एक मतलब धन की एक राशि उसे ही कहते हैं। उसको क्या करता है, वार्षिक पे जो वो देश सदस्य बने वो WHO को दान करते हैं। और जब आपको मैं ये कल भी बताई थी, फिर जब आपको ज़रूरत पड़ती है आपके राष्ट्र में, आपके देश में अगर कोई हेल्थ इश्यूज़ आ गए हैं, चिकित्सा संबंधी इश्यूज़ आ गए हैं, बीमारी कोई आ गई है, तो अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो वो आपके हर संभव प्रयास करेगा। कौन? WHO। ठीक, वह अपनी स्वास्थ्य समस्या आवश्यकता अनुसार WHO से सहायता और साधन प्राप्त करता है। हर वर्ष जो क्या है एक मतलब इसका कोई ये नहीं कि आपको इतनी ही राशि देनी है, मतलब आपको एक स्पेसिफिक कोई इनकी तरफ से बॉन्ड नहीं है कि आपको इतना देना ही देना है। आपके क्या है, वार्षिक अनुदान आपको करना है जितना आप कर सकते हैं, जितने आप सक्षम हैं, क्योंकि वो आपका पैसा वहाँ रखा है, जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो वो आपकी मदद करेगा। तो WHO से सहायता साधन, फिर आपको जब जरूरत पड़ेगी तो आप उसकी सहायता लेते हैं। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्य उद्देश्य सन 2000 तक, मतलब 2000 ईस्वी जो हमने पार कर, जो हम 21वीं सदी में है, ये 20वीं सदी तक की बात है, इसमें तक विश्व के सभी लोगों के स्वास्थ्य का स्तर हाईएस्ट लेवल ऑफ हेल्थ प्राप्त करना है। मतलब इसमें लिखा है कि 2000 AD तक क्या ये विश्व स्वास्थ्य संगठन का क्या एक उद्देश्य था कि मतलब जो सबके लेवल है, हेल्थ के जो लेवल है, मतलब जो एक स्तर है स्वास्थ्य का, उसका एक अच्छा मतलब एक अच्छा उनको क्या था, स्तर पे उनको पहुंचाना था या प्राप्त करना कह सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या काम है इनका, टाइम देख लेती हूँ, 1 मिनट 10 मिनट और बताऊँगी। व्यक्ति सामाजिक व आर्थिक दृष्टि से उत्पादक जीवन प्रोडक्टिव लाइफ व्यतीत कर सके। ध्यान दीजिएगा, व्यक्ति सामाजिक व आर्थिक दृष्टि से उत्पादक जीवन प्रोडक्टिव लाइफ व्यतीत कर सके। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निम्नलिखित कार्यों को प्रोत्साहित किया गया। किसके लिए? कि आपकी जो लाइफ है आप प्रोडक्टिव कुछ उत्पादन कर सको, उस लाइफ में प्रोडक्टिव लाइफ जी सके। ठीक है, निष्क्रिय होकर के नहीं, तथा इन गतिविधियों को पूर्णतः अमल किया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन की कुछ गतिविधियां थी, किसको ध्यान में रख के, आपकी प्रोडक्टिव लाइफ को आर्थिक दृष्टि से आपको इकोनॉमिकल रूप से मजबूत करना। कुछ क्या है, प्रोडक्टिव लाइफ है। ठीक है, इसको ध्यान में रखकर कुछ एक्टिविटीज़ किए गए, किसके द्वारा? WHO के द्वारा। नंबर 1 पे क्या था, विशिष्ट रोगों का निरोध एवं नियंत्रण, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ स्पेसिफिक डिजीज। जैसे आपको क्या होता है, प्रिवेंशन होता है ना, आपका इम्यूनाइजेशन होता है ना, टीकाकरण होता है ना, तो ये किसके अंतर्गत? WHO के अंतर्गत ही सब सारी चीज़ें होती है। प्रिवेंशन रोक लगाना, एंड कंट्रोल नियंत्रण करना स्पेसिफिक कुछ विशेष बीमारियों को ध्यान में रखकर, ये बीमारियाँ। ठीक, विशिष्ट रोगों का निरोध मतलब उस पर रोक लगाना, और क्या करना, नियंत्रण करना,
किसके माध्यम से? दवाओं के माध्यम से, आपको जागरूक करके, पत्रिकाओं के माध्यम से, टीकाकरण के माध्यम से इत्यादि आपको शिक्षित करके आदि कारणों के द्वारा। दूसरे नंबर पे इनका क्या था? पर्यावरणीय स्वास्थ्य, इन्वायरमेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना। कुछ उसके लिए भी एक्टिविटीज़ की गई, किसके द्वारा? WHO के द्वारा। क्योंकि अगर आप स्वस्थ हैं तो अगर आपका पर्यावरण, इन्वायरमेंट स्वस्थ है तो आप स्वस्थ रहेंगे। जैसे दिल्ली में क्या होता है, बहुत धूम होता है, कूड़ा वगैरह बहुत होता है, कभी कभी क्या होता है वहाँ पे स्मोक हो जाता है, बहुत जो फैक्ट्रियों से धुआं निकलता है ना, उस पर उसका क्या है, लोगों पे बहुत बुरा असर पड़ता है। तो WHO के द्वारा क्या है, बहुत प्रकार के निर्देश जारी किए जाते हैं कंपनियों के लिए। फिर गवर्नमेंट उस पर काम करती, कंपनियों पे फिल्टर, जो चिमनियाँ उन पे फिल्टर की मतलब फिल्ट्रेशन, मतलब उन चिमनियों पे फिल्टर करने की सुविधा लगाई जाती है। या कितनी ऊंचाई पर आपको चिमनियाँ बनाने की आपको अनुमति है, कितने नीचे आप नहीं बना सकते, कैसी चिमनी बनाना है, जो उनके जल फैक्ट्रियों से निकले जो जल है उनका निस्तारण करना है तो कैसे करना है, उसके लिए भी मशीनें लगती हैं। तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान किसको मतलब इस पर कौन काम किया? तो WHO ने काम किया, पर्यावरण को भी ध्यान में रखकर, इन्वायरमेंट को। नेक्स्ट है कि व्यापक स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं का विकास, डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव सर्विसेज। व्यापक स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं का इन्होंने क्या किया? विकास किया, टीकाकरण किया, बहुत सारी पोस्टिंग जो वगैरह हुई, बहुत तरीके से आपको जागरूक करने का तरीका बताया। ठीक है, तो WHO ने हर एक, कहते हैं ना, हर क्षेत्र को क्या क्या कवर करने की कोशिश की, जिससे क्या हो सके, आपका शारीरिक, मानसिक और आप संवेगात्मक रूप से स्वस्थ रहें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं मानव शक्ति का विकास, डेवलपमेंट ऑफ मैन पावर। अगर मानव अपने आप को समझे, अगर अपने आप को जाने कि मेरे अंदर शक्ति क्या है, मेरी एनर्जी क्या है, मतलब कहते हैं ना, वो अपना आकलन करे, तो मानव शक्ति या मानव उत्पादन, ह्यूमन जो कहते हैं, सबसे बड़ा मानव संसाधन, सबसे बड़ा संसाधन है इस धरती का। सबसे बड़ा संसाधन अगर कोई है तो कौन सा संसाधन? मानव भी एक संसाधन के अंतर्गत आता है, मानव संसाधन। वही बात कही जा रही है, मानव शक्ति का विकास करना, डेवलपमेंट ऑफ मैन पावर। ठीक, जैव चिकित्सकीय और स्वास्थ्य सेवाओं का अन्वेषण, बायोमेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज रिसर्च। जो बायो देखते हैं ना, बायो जैविक रूप से जैविक खाद बनाई जा रही है। जैविक कहते हैं ना कि ये जो सब्जी है ये जैविक है, मतलब केमिकल इसमें नहीं है, मतलब देसी चीज़ों का प्रयोग करके। और कहते हैं ना कि ये बायो फ्रेंडली है, ये फ्रेंडली, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। कंपनियां बहुत तरह की चीज़ें निकालती हैं तो लिखती है ना बायो फ्रेंडली है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली। तो वही चीज़ है कि जैव चिकित्सकीय और स्वास्थ्य सेवाओं का भी अन्वेषण किया गया है, मतलब बायोमेडिकल कह सकते हैं आप, आयुर्वेद को ध्यान में रखकर, बायोलॉजिकल मतलब बायोलॉजी। ठीक है, चिकित्सक स्वास्थ्य सेवाओं की खोज की गई, हेल्थ सर्विस रिसर्च किया गया, बहुत सारे WHO ने ऐसे ये सब क्या किए, इनके द्वारा की गई एक्टिविटीज़ है। किसके द्वारा? WHO के द्वारा। स्वास्थ्य सूचनाएं व ज्ञानवर्धक पत्रिकाएं प्रकाशित करना, ये चीज़ मैं आपको बताई थी कि वो हर संभव प्रयास करती है कि आपका मस्तिष्क कैसा बदला जाए, आपका हेल्थ कैसे ठीक किया जाए। तो वही चीज़ें कहा गया है कि स्वास्थ्य सूचनाएं व ज्ञानवर्धक पत्रिकाएं प्रकाशित करता है कौन? WHO। इसकी एक्टिविटीज़ हैं, इसके द्वारा किए जाने वाले कार्य हैं, टू पब्लिश फॉर हेल्थ इंफॉर्मेशन लिटरेचर। ठीक है, पत्रिकाएं हैं तो लिटरेचर कहते हैं, इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहा है तो वही क्या है, लिटरेचर प्रकाशित करती है क्या? पत्रिकाओं को। स्वास्थ्य कार्यक्रमों का नियोजन और क्रियान्वयन करता है, जैसे आप पढ़ते हैं ना, केंद्र सरकार क्या होता है, ये का मतलब कह सकते हैं जैसे कार्यक्रम चलाती है, कार्यान्वित कौन करता है, मतलब नियोजन करती है, कार्यान्वित कौन करता है? राज्य सरकार करती, कहते हैं ना। तो ये क्या करती है, नियोजन भी करती है, कार्यान्वित करती है, उसको चलाती है। प्लानिंग एंड एक्सिक्यूशन, जैसे कहते हैं ना, ये एग्जीक्यूटिव सर्विस है, कहते हैं ना एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है। तो क्या होता है, जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं क्या करते हैं, उनका क्रियान्वयन करते हैं। तो ध्यान रखिएगा क्या होता है, मतलब कैसे इसको सिस्टम को एक तरीके से चलाने जो करते हैं उनको एग्जीक्यूशन के अंतर्गत रखते हैं, एक्जीक्यूशन ऑफ हेल्थ प्रोग्राम्स। आपने समझ लिया। नंबर 1, विशिष्ट रोगों का निरोध एवं नियंत्रण, पर्यावरणीय स्वास्थ्य, व्यापक स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं का विकास, मानव शक्ति का विकास, जैव चिकित्सकीय और स्वास्थ्य सेवाओं का अन्वेषण, खोज, स्वास्थ्य सूचनाएं व ज्ञानवर्धक पत्रिकाएं प्रकाशित करना, एंड स्वास्थ्य कार्यक्रमों का नियोजन एवं क्रियान्वयन। मैं आपको ये चीज़ इतना धीरे धीरे एक एक करके इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। जो बिगनर्स होंगे उनको कठिन भी लग रहा होगा, जो पढ़ लिए, जिनको याद है, मैं उनकी बात नहीं करती, लेकिन जो अगर इसको
फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे तो उनको कठिन लग सकता है, इसलिए मैं क्या है चीज़ों को धीरे धीरे आपको बता रही हूँ। टाइम की परवाह नहीं करते हैं, बहुत टाइम है, अभी कोई एग्ज़ाम का कोई ना डेट है ना कोई शुभ घाट है, तो आप आराम से पढ़िए। तो चलिए एक एक को हेडिंग को ध्यान से पढ़ते हैं। नंबर 1 क्या है, विशिष्ट रोगों का निवारण एवं नियंत्रण। ठीक है, विशिष्ट रोग क्या होते हैं, इसके अंदर जैसे कुछ बीमारियां होती हैं, जैसे हैजा हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, मलेरिया हो गया, पोलियो हो गया, येलो फीवर अफ्रीका में बहुत होता है। ये सब क्या है, कुछ विशिष्ट क्या है, बीमारी है, स्पेसिफिक है। क्या होता है, जिससे क्या होता है पूरा का पूरा एक स्थानीय एरिया, एक कह सकते हैं एक पर्टिकुलर ये एरिया को क्या करता है, कवर करता है, और वहाँ के लोगों को पर मतलब कह सकते हैं कि स्वास्थ्य पे उनके इफेक्ट डालता है। इसलिए क्या होता है, इनको कोरोना भी देखिए, वो पैंडमिक है, उस वो क्या है इंटरनेशनल लेवल पे भी आपके ऊपर क्या क्या इफेक्ट डाला। WHO उस पर काम कर रही है, मेन अभी फोकस उसी पे है, उनके टीकाकरण को लेके, मास्क को लेके, वेंटिलेटर जो होता है उसको लेके, ऑक्सीजन मशीन, आपको सारी चीज़ों की व्यवस्था WHO इस चीज़ों को देख रही है। रोज नई नई एडवाइजरी जारी करती है, कैसे आपको रहना है, कितनी दूरी पे रहना है, कैसे हाथ सैनिटाइज करिए, खाने से पहले क्या करिए, कितनी दूरी पे किसी से बात करिए, जो इन्फेक्शन हो गए, जिनको ग्रसित हो गए हैं उनके लिए भी अलग से एडवाइजरी जारी होती है, तो उनका पालन हर देश कर रहा है। ठीक है, तो ये सब कौन कर रहा है, WHO कर रहा है। तो देख लीजिए वही नंबर 1 क्या है, विशिष्ट रोगों का निवारण एवं नियंत्रण, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ स्पेसिफिक डिजीजेज। डिजीज मतलब रोग होता है, डिजीज मतलब रोग, अनेक रोग, एक रोग के अलावा अनेक रोग। इसमें शायद 6 बीमारियों को मुख्य माना है, देखते हैं आगे क्या है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने संक्रामक रोगों के निवारण हेतु जमकर संघर्ष किया, मतलब बहुत मेहनत किया। संघर्ष का मतलब क्या होता है, लगे हुए, कार्यरत है, तथा चेचक जैसी खतरनाक जानलेवा बीमारी को संपूर्ण विश्व से उखाड़ फेंका। अब चेचक क्या होता है, बहुत कम होता है, अगर होता भी है तो जैसे होता था ना पहले, पूरे गांव के गांव, पूरा कोई एक राष्ट्र प्रभावित हो गया या पूरा एक स्टेट प्रभावित हो गया, वो चीज़ नहीं है, होता है लेकिन असर इसके कम होते हैं, मृत्यु की संभावनाएं कम ही रहती हैं। तो उसने क्या किया, इसको जड़ से उखाड़ फेंका, मतलब समाप्त कर दिया। वर्तमान में यह एड्स पर नियंत्रण पाने के लिए भरपूर प्रयास कर रहा है, और हमें तो लगता है अब प्रेजेंट में ये कोरोना पे नियंत्रण पाने का कार्य कर रहा है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO संक्रामक रोगों से संबंधित सर्वेक्षण करता है। आंकड़े मैं आपको कोविड के बारे में भी कल बताऊंगी, इसी के अंतर्गत कल मैं आपको कोविड का मैटर निकालती हूँ, तो आपको मैं कोविड के बारे में भी पूरा बताऊंगी। ठीक है, क्योंकि कोविड से भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, क्योंकि क्या है, ये एक ज्वलंत कह सकते हैं डिजीज़ है, ये करंट डिजीज़ के अंतर्गत है, इफेक्ट कर रहा है, लोगों को मार रहा है, पूरे का पूरा देश इसके इफेक्ट में आ जा रहा है। ठीक है, पूरा एक देश नहीं कह सकते, एक द्वीप ही इसके असर में, पूरा वर्ल्ड क्या है कि इसके इफेक्ट से ग्रसित है। तो आंकड़े एकत्रित करना तथा इन आंकड़ों से प्राप्त सूचनाओं का प्रचार प्रसार संपूर्ण विश्व में करता है। सन 1972 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वचालित टेलेक्स जवाबी सेवा, ऑटोमेटिक टेलेक्स रिप्लाई सर्विस चलाई थी। किसने चलाई थी, ये सब क्या है, ये सर्विस जैसे फ़ोन होता है ना, फ़ोन हो गया, टेलीग्राम हो गया, उसी में ये है क्या, कोई टेलेक्स होता है। ठीक है, टेलीग्राम और कुछ फैक्स को मुझे लगता है मिक्स करके टेलेक्स कर दिए हैं। क्या फैक्स हम करते हैं ना, टेलीग्राम पे चीज़ें भेजते हैं ना, पहले भी ये होता था तार वगैरह के माध्यम से, तो मुझे लगता है वो मिक्स करके टेलेक्स कर दिया इन्होंने। मैं अपनी बात बता रही हूँ, आप मतलब ध्यान रखना, मैं मुझे लगा इसलिए मैंने बोल दिया, मुझे टेलेक्स सेवा वही लग रही है। सन 1972 में, कब, 1972 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वचालित टेलेक्स जवाबी सेवा चलाई। इस टेलेक्स सेवा की सहायता से कोई भी सदस्य देश अपनी समस्या, रोगों का निवारण, चिकित्सा सुविधा को बिना समय नष्ट किए WHO तक पहुंचाता था। सिंपल सी बात है, मतलब जब ये पहुंचाई जाती थी बातें, तो क्या एक देश दूसरे देश सब तक जाएगा, यात्रा करेगा, तब चीज़ें उतनी, आज जैसे साइंस इतना डेवलप है, तब भी था, 1972 की बात है, डेवलप था, लेकिन अब क्या है, ज़्यादा डेवलप है। तो उस टाइम क्या हो, टेलेक्स की वजह से फ़ोन वगैरह की तार के माध्यम से चीज़ों को उनको बताओ कि हमारा ये जो देश है परेशान है, WHO क्या करेगा, सहायता के लिए हाजिर हो जाएगा। तो वही किसने टेलेक्स सेवाएं चलाई, तो WHO ने चलाई। कब चलाई, 1972 में। किस चीज़ के लिए चलाई, तो रोगों को निवारण और चिकित्सा सुविधा देने के लिए चलाई गई।
फिर आगे विश्व स्वास्थ्य संगठन इन समस्याओं को गंभीरता के अनुरूप इसके निराकरण के लिए हर संभव प्रयास करता था। पहले क्या उनकी गंभीरता को ध्यान रखता था, मतलब ये रोग कितना इफेक्ट डालेगा, अगर ये हल्का है तो चला जाएगा, उसके अकॉर्डिंग फिर वो काम करेगा। अगर ये मृत्यु का कारक बन सकता है तो फिर वो उसके अकॉर्डिंग काम करते थे। पहले उनकी गंभीरता को वो देखते थे कि इसका कितना असर हो सकता है। संपूर्ण विश्व में चेचक का उन्मूलन इसी संस्था की देन है, आप याद रखिएगा। संपूर्ण विश्व में पीत ज्वर, येलो फीवर, हैजा, मैं अभी आपको बताई थी कुछ स्पेसिफिक बीमारियां, देखिए नाम यहाँ पे दिया हुआ है। हैजा जिसे कॉलरा कहते हैं, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, मलेरिया, खसरा जिसे मिजल्स कहते हैं, आदि रोग को जड़ से मिटाने के लिए अभी भी खसरा वगैरह का टीका देखिए गांव में लगता है, आंगनबाड़ी बहनें, एनम हो गई, आशा वगैरह के अंदर में क्या होता है, ये मिजल्स हो गया, ये क्या टीके अभी भी लगते हैं। पोलियो पिलाया जाता है ना, तो ये सब किसकी देने, पोलियो वगैरह के जो टीके बनते हैं, जो ये आपको ओरल मिलता है, जो आप वैक्सीन टाइप का है, ओरल है, लेकिन OPV होता है ना, ओरल है। तो आप जो है ये सब क्या है, WHO इस चीज़ के लिए कार्यरत है। तो पोलियो, मलेरिया, अभी तो शायद ये भी कि पोलियो भी हमारे देश के क्या हो गया है, ख़त्म हो गया है। आदि रोगों को जड़ से मिटाने के लिए ये संगठन भरपूर प्रयास कर रहा। कौन कौन सी बीमारी के लिए आप बोलेंगे, येलो फीवर, कॉलेरा, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, मलेरिया एंड क्या, मिजल्स, ठीक है। आदि रोगों को जड़ से मिटाने के लिए संगठन क्या है, भरपूर प्रयास कर रहा है। पोलियो के उन्मूलन के लिए WHO यूनिसेफ के साथ मिलकर कार्य कर रहा है। देखिए ध्यान दीजिएगा, पोलियो के उन्मूलन का मतलब इसको जड़ से ख़त्म करना ही क्या है, उन्मूलन। किसके साथ ही मिलकर काम कर रहा है, तो WHO यूनिसेफ के, ये भी क्या है, एक एजेंसी है, इसके साथ क्या कर रहा है, मिलके ये क्या कर रहा है। और यूनिसेफ विशेष रूप से चाइल्ड मतलब क्या, बच्चों पर ये कार्य करती है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो पोलियो के उन्मूलन के लिए WHO यूनिसेफ के साथ मिलकर काम कर रही है, और भारत जो है पोलियो मुक्त देश या नेशन कह सकते हैं, उसके श्रेणी में आ गया है। इस संगठन के सहयोग से संपूर्ण भारत में पल्स पोलियो अभियान चलाया जा रहा है, ठीक है, ताकि देश में कोई भी बच्चा अपंग, विकलांग न रह जाए। पोलियो को जड़ से मिटाने के लिए बीहड़ जंगलों, देखिए आशा बहनें, एनम जो होती हैं, आंगनबाड़ी की कार्यकर्तियाँ हैं, ये क्या करते हैं, एक बॉक्स होता है ना, उसमें टेम्परेचर उनका होता है, उसमें क्या होता है, पोलियो रखी होती है। तो क्या होता है, 1 से 5 साल के जो नीचे के बच्चे होते हैं उनको क्या कहते हैं, पोलियो मुंह के द्वारा उनको दिया जाता है, ठीक है, वो वैक्सीन होती है। जो पोलियो क्या होता है, जो इस पर पोलियोमाइलाइटिस जो है, इस पर क्या करती है, वो कार्य करती है, उससे जो विकलांग होते हैं लोग, उससे रोकने पे असरकारक हुई है। जैसे बीहड़ जंगल का मतलब क्या है, मतलब ये कहीं भी किसी एक एरिया को छोड़ना नहीं है। सुदूर गांव मतलब जो बहुत दूर वाले भी गांव हैं, गांव में निवास करने वाले ग्रामीणों तक पोलियो का प्रचार प्रसार करता है। देखिए इसीलिए 2 बूंद जिंदगी के लिए रविवार को ये पिलाया जाता था, ऐसे करके ना, महीने में एक बार शायद था, या 15 दिन पे, महीने में एक बार था। अमिताभ बच्चन सर जो हैं वो क्या कर रहे थे, इसका ऐड करते थे पहले, अब ये चीज़ें नहीं दिखती क्योंकि भारत पोलियो मुक्त हो गया है। शहरों में इसके प्रचार प्रसार के लिए दृश्य श्रव्य साधनों का मतलब, दृश्य श्रव्य साधनों का मतलब क्या होता है, आप मतलब जैसे आप टेलीविज़न होता है ना, क्या है, दृश्य और श्रव्य साधन है, जैसे चलचित्र भी कहते हैं, यहाँ पे दृश्य और श्रव्य लिखा है, मतलब दृश्य माइक वगैरह लाउड स्पीकर के माध्यम से ही बताता। अगर दृश्य श्रव्य एक बोलेंगे तो टेलीविज़न हो सकता है, और जैसे मतलब पहले अगर आप मूवी वगैरह देखने जाइए तो बीच बीच में कभी कभी जो इंटरवल वगैरह होता था तो उसमें भी ये ऐड दिखाए जाते थे, अवेयर करने के लिए आपको, ठीक है, उपयोग किया जाता था। असंक्रामक रोग, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में आपको संक्रामक बीमारी बताई थी ना, जो आपको मैंने एक दिन इसी पे बताया था, संक्रामक बीमारी क्या होती है, संक्रमण क्या होता है, संचारी क्या होता है, इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है। अभी बहुत सारे और भी वर्ड हैं जो मैं आपको एक एक करके सारे वर्ड के बारे में बताऊंगी। तो पहले आप देखो लिखा असंक्रामक रोग, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, मतलब कि ऐसी बीमारी जो एक व्यक्ति से दूसरे में नहीं फैलती है, मतलब इसका ट्रांसफ़र नहीं होता, ट्रांसमिटेड नहीं है, ठीक है। जैसे जो बीमारी, जैसे जुकाम होता है ना, अगर घर में किसी एक मेंबर को हुआ तो सबको हो जाता है। चेचक को कहते हैं ना, यार उनको हुआ, उनका बिस्तर उनका ये अलग कर दो। अभी सबसे ज्वलंत कोरोना है, ये क्या है, वो ये संक्रामक है, ट्रांसमिटेड, मतलब कह सकते हैं कि ये लोगों में संपर्क से, मिलने से, सामान छूने से, टच करने, तो बहुत ही एक्टिव है, ये तो कहाँ से लग जा रहा पता ही नहीं चल रहा। तो ये किस बीमारी की बात की जा रही है, जो असंक्रामक मतलब
मतलब जैसे टीवी हो, सॉरी टीवी नहीं, जैसे डायबिटीज़ हो गया, कैंसर हो गया, ठीक है, हृदय रोग हो गया, हार्ट की कोई प्रॉब्लम हो गई, आपका टीथ, क्या आपका टीथ दर्द करा तो घर में सबका टीथ में दर्द होने लगेगी? तो नहीं। अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, उसको एथेरोस्क्लेरोसिस हो रहा है, तो वो ज़्यादा खा रहा है फैट वाली चीज़, तब उसको हार्ट की प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन जो अपने आप को मेंटेन किया, योगा कर रहा है, ध्यान रख रहा है, संतृप्त ना के असंतृप्त वसा का प्रयोग कर रहा है, वो भी कम कर रहा है, उसको थोड़ी होगा। तो यही बात है, जो संचारी रोग के अंतर्गत नहीं आते, मतलब जो एक से दूसरे में न फैले। संचार का मतलब होता है चलना या फैलना, जो ऐसे न फैले वही क्या कहलाते हैं? संक्रामक। असंक्रामक कहलाते हैं। जो एक दूसरे से क्या होता है? द्विगुणन की प्रक्रिया के द्वारा फैलता है, जीवाणुओं द्वारा, विषाणुओं द्वारा, ठीक है, वो क्या होते हैं? वो संक्रामक के अंतर्गत आते हैं। आप समझ गए असंक्रामक और संक्रामक के बीच का अंतर? तो चलिए देखते हैं असंक्रामक रोग। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, असंक्रामक रोग जैसे हृदय रोग, कैंसर, आनुवंशिक बीमारी जैसे हीमोफीलिया होती है जिसे वर्णांधता कहते हैं, ठीक है। ओके बेटा। दंत रोग आदि के उन्मूलन। दे रहे भी आ रहे, बस खत्म कर देंगे अब बस, क्योंकि जिनकी चलिए बच्चे, आप लोग को मैं कल बताती हूँ। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करिए, और प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए मेरी वीडियो को। आगे मैं आप लोग को अब कल बताती हूँ, ठीक है। और चलिए, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।